हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तेलम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टीजीटी मैथ में पढ़ाया जा रहा है टेग्नोमेट्री की आज आपकी 6वीं क्लास है। और जो लोग कंटेंट और जो सूत्र बताए हैं नहीं देखे हैं, पीछे वाली क्लास जाकर देखिए। और वीडियो पसंद आया तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जैसे आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंटेंट और प्रैक्टिस सेट आपको सब फ्री दे रहे हैं। ऐसे आपको आगे भी देते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दें। आइए हम चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन आंसर है देखते हैं। जो क्वेश्चन कलेक्ट किया है आपको, हमने जो क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, कुछ आपसे बुक से उठाए हैं, कुछ स्वयं बनाया हुआ क्वेश्चन है आपका, कुछ अदर स्टेट टीजीटी का जो हुआ, डीएसएसबी टीजीटी होगा, केवीएस टीजीटी हुआ, एनबीएस टीजीटी हुआ, जो क्वेश्चन हम सब लिए हैं, सब ने किसी किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपको लेकर कराएंगे। देखिए आप, और वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें और प्रेरित करता है कि आपके लिए अच्छे से कंटेंट बनाए और अच्छे से क्वेश्चन ले आए, जो भी आपको सफल हो सके आप लोग एग्जाम में। और बेस्ट ट्रिक भी, ट्रिक अगर आप जहाँ ट्रिक आते हैं आपको ट्रिक बताते हैं, क्योंकि ट्रिक ही आपको जो एग्जाम में आपको समय की बचत करती है आपको। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें। क्वेश्चन पहला आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, दिया इफ साइन थीटा प्लस कास थीटा, क्या है, कास थीटा इक्वल टू 1, क्या है, इक्वल टू 1 है। फिर पूछा देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज, आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका ए दिया है, एक ऑप्शन बी आपका दिया गया है 1/2, और ऑप्शन सी आपका दिया गया है 0, ऑप्शन डी आपका दिया गया है, ऑप्शन डी है -1। -1 ये आपका क्वेश्चन केवीएस टीजीटी में आपका पूछा गया क्वेश्चन, इसमें केवीएस टीजीटी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका दिया है, कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू 1, तो देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, क्या है, साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम, आपका क्या दिया, साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू 1 है, और मान ज्ञात करना है क्या, साइन 2 थीटा का। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे हम। देखिए क्या आपका आ जाएगा वर्ग करने पर, यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस कास बी, साइन ए प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा, ये आपका क्या है, ए का होल वर्ग है, ए प्लस बी का होल वर्ग। ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है आपका, ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए का मान साइन थीटा है, बी का मान कास थीटा, तो हमें आपका क्या विस्तार कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा। एक और कितना होगा, 1 होगा आपको हम सॉल्यूशन नंबर 1 बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, या तो किसका है, साइन 2 थीटा का सूत्र है आपका, आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अब इसका एक इधर लाएंगे हम तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर काट देंगे, कट जाएगा,
यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। और साइन कितने का मान आपका सॉरी साइन 2 थीटा का मान पूछा गया है। साइन 2 थीटा का मान कितना आ गया? 0 आ गया। जो ऑप्शन आपका क्या दिया? ऑप्शन सी में दिया गया है। साइन 2 थीटा का मान पूछा था आपका, कितना आ गया? साइन 2 थीटा का मान 0। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है। नोट कर लीजिए। आप समझ में आ गया आशा करते हैं आपको। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। बेटा दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दिया है इफ हाइट tan थीटा इक्वल टू 4 है। कितना है? 4 है। देन द वैल्यू ऑफ फाइव साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा। ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन है आपका 5/9। ऑप्शन बी आपका है 14/5। 14/5। सी ऑप्शन आपका है 9/5। और डी ऑप्शन आपका है 5/14। कितना है? 5/14। कह रहा है मतलब यदि हाइट tan थीटा इक्वल टू 4 है, देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा इन माइनस 3 cos थीटा अपन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। क्या दिया है? दिया है 5 tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है? 5 tan थीटा इक्वल टू कितना है? 4 है। 5 को पक्षांतर कर दें, कहा जाएगा tan थीटा इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 4/5। tan थीटा इक्वल टू 4/5 है। यहाँ आपको पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसमें हम भाग दे देंगे cos थीटा का। देखिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अंश और में हम cos थीटा का भाग दे देंगे। क्या है? cos थीटा का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए 5 sin थीटा बटा cos थीटा माइनस 3 आ जाएगा। cos थीटा आपको जब भाग देंगे हम cos थीटा बटे cos थीटा से, तो cos से कट जाएगा, बच जाएगा -3 आपका। यहाँ से लिख देंगे क्या? -3 आ जाएगा आपका। -3 बटे आपका sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2। क्वेश्चन में यहाँ cos थीटा से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है? sin थीटा अपन cos थीटा। क्या आपको इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? tan थीटा लिख देंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 5 tan थीटा -3 बटे tan थीटा प्लस 2।
अब tan थीटा का मान कितना दिया है 4/5, 5 गुणे 4/5 -3 बटे 4/5 +2। यहाँ से आपका है 5 5 से कट जाएगा, 4 से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 5 दूना 10, 4 14 आ जाएगा। कितना 14/5, 5 का हम ऊपर गुणा करेंगे अंश में तो आ जाएगा 5/14। जो ऑप्शन क्या दिया है, डी ऑप्शन आपका सही है, जो 5/14 दिया है। आ गया समझ में ना, नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। यदि नहीं समझ में आया तभी फिर एक बार समझा देंगे। देखिए कह रहा है यदि 5 tan थीटा = 4 है, कितना है, फिर पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा बता sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। 5 tan थीटा = 4 है, 5 को पक्षांतर कर दिया, tan थीटा कितना है 4/5 आ गया। tan थीटा कितना आ गया 4/5। अब यहां से मान पूछ रहा है 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसका मान पूछा जा रहा है आपका। देखिए हमने cos थीटा क्या कर दिया, भाग दे दिया। जब cos थीटा भाग दे दिया हमने 5 sin थीटा अपन cos थीटा -3 cos थीटा cos थीटा कट जाएगा। यहाँ से sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 आ गया आपको, यहाँ से भी cos थीटा cos थीटा कट जाएगा, भाग दिया हमने। तो अब tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, हमने लिख दिया 5 tan थीटा -3 tan थीटा प्लस 2। tan थीटा का आपको मान 4/5 है, यहाँ 4/5 गुणे 4/5 -3 4/5 प्लस 2, 5 5 से कट गया, 4 से 3 घटा दिया, 1 आ गया। आपका 5 दूना 10, 10 में 4 जुड़ा 14/5 आ गया। 5 का हम अंश में गुणा कर देंगे, 5/14 आ जाएगा आपका, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। नोट कर लीजिए, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नोट हो गया, देखिए बता दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दिया है a माइनस बी इफ a माइनस बी = π/4, कितना है π/4। कह रहा है इफ a माइनस बी = π/4 then the value of value of 1 plus tan थीटा tan a 1 plus tan a इंटू 1 माइनस tan a, क्या है 1 माइनस tan a। ऑप्शन दिया है, एक है। ऑप्शन बी आपका क्या दिया है, 2 दिया है। ऑप्शन सी आपका दिया है, क्या दिया है सी -1। ऑप्शन डी आपका -2 है, कितना -2। कह रहा है यदि a माइनस बी = π/4 हो देन द वैल्यू ऑफ 1 plus tan a इंटू 1 माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। क्या tan a नहीं tan b होगा, जहां तक हम ये आपका tan a tan b होगा, यहाँ आपका b रहेगा, tan a नहीं। याद देखिए a माइनस बी = क्या है π/4। दोनों पक्षों का tan ले लेंगे, दोनों पक्षों का tan ले लेंगे तो हमारा जाएगा tan a माइनस बी = tan π/4। कितना आ गया π/4 आ गया। यहाँ से आपका
tan a माइनस बी का सूत्र हमने बताया क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। और tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए कैसे, tan पाई बाई 4 जो है, पाई का मान 180 होता है। 180 जब हम 4 से भाग देंगे हमारा 45 बार में कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा tan 45। और tan 45 कितना होता है, 1 होता है, जो हमने 1 लिखा है। आगे सुनिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसके बटे 1 मानकर तिर्यक गुणा करिए, यहाँ आ जाएगा tan a माइनस tan b इक्वल टू 1 प्लस tan a tan b। क्या है, 1 प्लस tan a tan b। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, इसका पक्षांतर tan a इंटू tan b का पक्षांतर कर रिजल्ट ले देंगे हम, तो आ जाएगा tan a माइनस tan b माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 है। कितना है, 1 प्लस tan a इंटू tan b हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, या प्लस था तो इधर आया, आपको क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, tan a माइनस tan b माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसका मान पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ नोट कर लीजिए, गुणा कर दीजिए दोनों का, तो हमारा 1 में 1 का गुणा होगा, कितना होगा, 1 प्लस माइनस है, प्लस नहीं, माइनस tan b, कितना tan b। फिर यहाँ आपका tan के 1 में गुणा करिए, प्लस tan a प्लस tan a, यहाँ फिर आपका आ जाएगा फिर माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan b। आगे समझे, गुणा किया हमने, कितना है, 1 माइनस tan a प्लस tan b माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इस रूप में, पहले tan a प्लस में है, tan a माइनस फिर tan b है, tan b, फिर यहाँ आपका आ जाएगा माइनस tan a इंटू tan b, फिर कितना है, 1 है, प्लस में है, प्लस 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहां से इतने का मान कितना आया, 1 आया, 1 रख दीजिए, 1 फिर प्लस 1 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2। 2 आपका क्या है, आंसर है, जो ऑप्शन में दिया है। देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, क्या है, ऑप्शन बी सही है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, मार्कर में इंक डाल लें तब तक हम। मिटा दे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा
1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब मान पूछा रहा है, क्या पूछा रहा है? मान पूछा रहा है। जो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका है 1/2 tan थीटा। ऑप्शन बी आपका है 1/2 cot थीटा। ऑप्शन सी आपका है tan थीटा। ऑप्शन डी आपका है cot थीटा। कह रहा मान ज्ञात कीजिए इसका sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। क्या है? मान ज्ञात करना है किसका? sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। आइए देखते हैं क्या है। sin थीटा प्लस cos 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा, sin 2 थीटा है, प्लस sin 2 थीटा बटे ऐसा आपका आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। देखिए इसे हल करने के दो तरीका। पहले आप वैल्यू पुटिंग मेथड लगाइए। क्या है? वैल्यू पुटिंग मेथड लगाइए। थीटा इक्वल टू या 30 रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए। कोई भी ऐसा मान थीटा का रखना है कि इसमें से आपका समान विकल्प समान नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 45 रखेंगे, जब 45 होंगे टाइम 45 का मान 1 होगा, तो 1 में 1/2 गुणा तो 1/2 आएगा। यहाँ से काट कर 45 थीटा का मान 45 रखें, काट 45 का मान कितना होता है? काट 45 का मान 1 होता है, यहाँ भी 1/2 आया, तो आपका 45 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विकल्प ए और विकल्प बी आपका समान हो जा रहा। हमें कोई ऐसा मान लेना है कि विकल्प जो आपका है समान ना हो। क्या? समान ना हो। यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 आ जाएगा 45 रखने पर, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। मतलब हम थीटा को कोई ऐसा मान लेंगे, क्या? थीटा का कोई ऐसा मान लेंगे कि हम चारों विकल्प आपके अलग अलग हों। या फिर आप यहाँ हम sin थीटा sin 2 थीटा का आपका sin 2 थीटा का हम क्या कर देंगे? विस्तार कर देंगे, तो आपको यहाँ से 1/tan थीटा या cot थीटा जो भी आपका है हल करने पे। देखिए हम दोनों मेथड से आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा sin थीटा प्लस sin 2 थीटा। sin 2 थीटा के सूत्र क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आ जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा प्लस आपका आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ आपका sin थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ से आपका माइनस से कट जाएगा। यहाँ आपका क्या है? साइन कॉमन मिल रहा है, साइन कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा साइन थीटा ये आपका कोष्टक में आ जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा अपन यहां से हम cos कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा cos थीटा कोष्टक में 1 प्लस 2 cos थीटा। क्या आ गया? 1 प्लस 2 cos थीटा आ गया। समझ में इतना? अब देखिए 1 प्लस 2 cos थीटा, 1 प्लस 2 काट के आपको कट जाएगा, आपको बच गया क्या? साइन थीटा बटे cos थीटा। और साइन थीटा बटे cos थीटा तो क्या होता है आपका? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। जो ऑप्शन आपका क्या है? सी दिया गया।
ऑप्शन आपके क्या दिया है, सी दिया गया है। आ गया समझ में? समझ में आ गया आपको? नोट कर लीजिए। फिर सेकंड मेथड जो आपका पुटिंग वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है आपको उसको बता देते हैं। नोट कर लीजिए तब बताएं आपको। नोट कीजिए। मिटा दें? देखिए सेकंड मेथड क्या है आपका, सेकंड मेथड आपका है क्या है, सेकंड मेथड आपका है, सेकंड मेथड में आपका ये देखिए क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या, देखिए पहले हम थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं। अगर हम 45 लेंगे, यहां देखिए 1/2 tan थीटा हो जाएगा। क्या है, 1/2 tan थीटा। और थीटा का मान हम 45 रखेंगे, 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1/2 गुणे 1 आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ 1/2 आपका पहले ऑप्शन में, और यहाँ पर भी 1/2 काट 45 का मान 1 होता है, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। हमें थीटा को कोई ऐसा मान लेना है कि चारों विकल्प में अलग अलग हो, एक समान विकल्प नहीं होना चाहिए आपको, उसका मान रखने के बाद। तो देखिए 45 आपको समान हो जा रहा है, यहाँ भी आपका 1/2, इसका भी आपको यहाँ 1 और 1 इसका भी, तो 45 आपका क्या है, होगा नहीं होगा, गलत आंसर आपका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए हमने थीटा इक्वल टू ले लिया 30, क्या ले लिया, थीटा इक्वल टू हमने 30 रख दिया। पुट द वैल्यू ऑफ पुट put the value of theta is equal to 30 है। क्या है, put the value of theta is equal to 30 है। यहाँ आपका आ जाएगा sin 30 है। पहले यहाँ मान रखिए, यहाँ देखिए मान कितना आता है आपका, जब 30 अंश रखेंगे 1/2 tan थीटा 1/2 गुणे tan 30 अंश कितना है, यहाँ पर थीटा का मान हम 30 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 होता है। हमारा आ जाएगा कितना, 1/2 करनी में 3। पहला ऑप्शन क्या आ गया, 1/2 करने में 3 आ गया। पहला क्या आ जाएगा, 1/2 करने में 3। दूसरा आपका, यहाँ हम जब 30 रखेंगे, जब हम 30 रखेंगे हमारा करनी 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, करनी 3/2। यहाँ आपका 30 अंश का मान 1/करनी में 3 आ जाएगा। यहाँ आपका कितना आ जाएगा, करनी में 3 का 30 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3 होता है आपका। आगे समझ में? आइए देखिए, अब रखते हैं इसमें, मान दिए साइन 30 अंश प्लस क्या होगा, साइन थीटा का मान 30 अंश है, और यह 2 थीटा है तो 2 गुणे 30 कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ आपका देखिए 1 प्लस कास 30 अंश प्लस कास 2 गुणे 30 अंश। थीटा इक्वल टू 30 क्या है, 2 थीटा है, 2 गुणे 30 हो जाएगा आपका। यहां से हमारा आ गया साइन 30 प्लस साइन 60/1 प्लस कास 30 प्लस कास 60 अंश। मान रख दीजिए, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना है, 1/2 प्लस साइन 60 अंश करने 3/2 बटे 1 प्लस
cos 30 कर्ण 3/2 प्लस cos 8 1/2। देखिए एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 प्लस करनी में 3 बटे 2 दूना 4, 4 1 4। एलसीएम 2 आ जाएगा इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस करनी में 3 प्लस 1, 2 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस कड़ी में 3 बटे क्या आ जाएगा 2 1 3 प्लस कड़ी में 3, क्या आ जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3। कहीं गलत नहीं हुआ, एक बार देखिए कहीं गलत नहीं हुआ है। sin 30 है, एक बटा 2 प्लस 2 कड़ी में 60 है, 1 प्लस 3 कड़ी 3 बटा 1/2। अगर हम आंसर में गुणा करेंगे कहीं गलती हो रही है क्या, क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन एक बार देख लें, देखें। देखिए 1 प्लस करनी में 3 बटे 3 प्लस करनी में 3। अगर हम परमीकरण करेंगे तो आएगा नहीं, कॉमन ले लीजिए 1 प्लस करनी में 3 बटे हम यहां से करनी में 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा करनी में 3 प्लस 1, क्या आ जाएगा करनी में 3 प्लस 1। इस करनी में 3 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस करनी में 3 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस करनी में 3 भी लिख सकते हैं, या करनी में 1 प्लस 3 लिख दीजिए तो कोई बात नहीं। क्या है प्लस 1, ये आपका कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 बटा करनी में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया। आ गया समझ में, ऐसा करते समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। मिटा दे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, जो भी क्वेश्चन नंबर हो देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है दिया है, tan थीटा इक्वल टू आपका दिया है -3/4, कितना है 3/4, एंड थीटा lies in the second coordinate, in the second coordinate क्या है, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट आपका चतुर्थांश मतलब
quadrant quadrants, then sin theta is equal to, then sin theta is equal to क्या है, sin theta is equal to दिया है tan थीटा इक्वल टू -3/4 एंड थीटा लाई इन दिस सेकंड कोऑर्डिनेट। क्या थीटा क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है आपका। तो पूछ रहा है साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा का मान आपका पूछा गया है। दिया क्या, tan थीटा इक्वल टू -3/4 और थीटा जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको है। फिर पूछ रहा है साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या है जो थीटा है सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है आपका। अब पूछ रहा है साइन थीटा इक्वल टू आपका मान, साइन थीटा का मान पूछा है। जो ऑप्शन में आपका दिया गया है ए आपका क्या है 3/5, ऑप्शन बी आपका है 2/5, ऑप्शन सी आपका है 2/3, ऑप्शन डी आपका है 4/5। क्या है 4/5 है। देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है, tan थीटा इक्वल टू दिया है -3/4। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। देखिए यहां पर क्या आता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब आपका कितना है 3 है, 4 है, 3 4 5 आपका 888 है। ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 888 आप जानते हैं, 3 4 5 आपका क्या है 888 है। लंब आपका 3 है, 4 आपका आधार दिया है 4, तो कर्ण कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से 5 आ जाएगा। तो पूछ रहा है थीटा जो लाई करता है कितने सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो आप साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका कितना है 3 है और कर्ण आपका कितना है 5 है। कितना आ गया 3/5। जो ऑप्शन में आपको क्या है, ऑप्शन ए आपको दिया गया, क्या है ऑप्शन ए आप दिया है। आ गया समझ में ना, समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। एक क्वेश्चन आपको डीएसएसबी 2014 में पूछा गया है। डीएसएसबी टीईटी 2014 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। डीएसएसबी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। आइए नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल टू आपका दिया है, कितना दिया है 15/17। कितना दिया है 15/17। फिर पूछा देन दी वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, देन दी वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड cos थीटा एंड tan थीटा। क्या है tan थीटा r, क्या है r। ऑप्शन ए दिया है आपका -8/15 और 15/8 आपका दिया है। क्या दिया है -8/15 15/8। ऑप्शन बी आपका दिया है 8/17 15/8, 8/17 15/8। ऑप्शन सी आपका दिया गया है 8/17 -15/8। ऑप्शन डी आपका है 15/17 और 15/8। देखा दिया आपका साइन थीटा इक्वल टू 15/17, देन दी वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड
टेन थीटा आर पूछा है। क्या पूछ रहा है? cos थीटा और टेन थीटा का मान पूछा है, जहां आपको दिया है sin थीटा इक्वल टू 15/17। sin थीटा इक्वल टू आपका क्या दिया है? 15/17। पाइथागोरस प्रमेय से sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कण होता है। लंब आपका कितना है? 15, कण आपका कितना है? 17। आधार कितना आ जाएगा? 8। 8 15 17 आपका क्या है? 888 है। क्या है? 8 8 15 17 आपका क्या है? 888 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब भी आपका 8 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको पीछे वाली क्लास में बताया, अगर जो लोग नहीं जानते हैं पीछे वाली क्लास देखिए जाकर, जो हमने कराया है उसमें आपको सब पाइथागोरस प्रमेय कैसे जो सूत्र है सब कुछ हमने बता दिया है। जाइए आप लोग देखिए पीछे से, तब आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन हम बताते हैं। यहाँ आपका पूछ रहा है cos थीटा। क्या है? cos थीटा। cos थीटा इसके अंदर क्या होता है? क्या होता है? लाल बटा कक्का आपको ठीक बताए हैं। देखिए लाल बटा कक्का आपको ठीक बताया है। ये आपका साइन है, ये आपका cos है, ये आपका tan है। हमें cos पूछ रहा है, आधार बटा कण आ जाएगा 1/k, मतलब आधार बटा कण। आधार आपका 8 है, बराबर कितना आ जाएगा? 8, और कण कितना है? 17। 8/17 आ गया। यहाँ आपका tan थीटा पूछा रहा है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब आपका 15 है, 15, आधार आपका कितना? 8 है। तो आपका आ गया 8/17 अब 15/8। ऑप्शन में है आपका, देखिए किस ऑप्शन में है? 8/17 15/8। 8/17 8/17 15/8 ऑप्शन डी आपका सही है। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए। ये आपका झारखंड टीजीटी में, आपका पीजीटी में, झारखंड पीजीटी 2015 में पूछा जाए क्वेश्चन है। आ गया समझ में? आइए आपका एक आपका ट्रिक बताते हैं, तो आप ट्रिक नोट कर लीजिए। हमें आपकी लास्ट क्लास में से नेक्स्ट क्लास आपको कर ली जाएगी। अब ये आपका ट्रिक है, यह है cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 2 cos 2 थीटा cos 2 इंटू 2 cos 3 थीटा डॉट 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 cos 2 पावर n इंटू थीटा दिया हूं। इसके इक्वल टू आपका क्या होता है? इसका आपका क्या है? cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 पावर 2 इंटू थीटा 2 पावर 2 इंटू थीटा, और cos 2 पावर 3 इंटू थीटा डॉट 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 cos 2 पावर n इंटू थीटा। तो इसके लिए सूत्र आपका है, इसके जब इस टाइप का आएगा तो आए साइन 2 पावर n+1 इंटू थीटा। क्या है? n+1 इंटू थीटा बटे 2 पावर n+1 साइन थीटा। ये आपका ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, आप नोट कर लीजिए। एक आपका और है, उसको भी बता दे रहे हैं। बिठा दे। नेक्स्ट ट्रिक आपका है, देखिए नेक्स्ट ट्रिक आपका है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 की पावर 2 इंटू थीटा डॉट डॉट डॉट
cos 2n-1 इंटू थीटा। यहां से आपका ट्रिक है इसका, साइन 2n इंटू थीटा बटे साइन थीटा। क्या है? साइन 2n साइन थीटा। ये आपका क्या है? सूत्र है, ये आपका ट्रिक है। जहां आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा आपको टिक लगाइएगा। यदि हमारी आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। इसी तरह हम आपको अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट आपको देते रहेंगे और आगे भी देंगे, दे रहे हैं और आगे भी आपको देते रहेंगे। इसलिए आप लोग अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जितना ज़्यादा आप बड़ा करेंगे आपको इतना फ्री का कंटेंट देंगे। और अपना फीडबैक वीडियो में जरूर दें कि जो आपका फीडबैक आता है उससे हम और बेहतर होगा, आपके लिए अच्छे से कंटेंट बताते हैं, बनाते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका लाते हैं अच्छे क्वेश्चन आपको बनाते हैं, आपको क्वेश्चन भी दिया जाता है, सब कुछ। धन्यवाद।